ॐ वागर्था इव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपतये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हरिओम, राधे राधे, जय शंकर की। दोस्तों, भगवत प्रेमियों, आज हम हैं देहरादून द्रोण नगरी के भानियावाला क्षेत्र के सुनार गांव अंतर्गत श्री देवाल महादेव मंदिर में। ये बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रकृति के बीच बसा हुआ, जिसके चारों ओर बट, पीपल और आम के वृक्ष हैं और बहुत ही सुंदर एकांत और दर्शनीय स्थान है ये सिद्ध पीठ श्री देवाल महादेव। और तप करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, अगर आपके मन में खिन्नता है, मन दुखी है, तो मन को एकाग्र करने के लिए ये बहुत ही सुंदर स्थान है। जैसे कि शहरों की भाग दौड़ और जिस प्रकार का शहरों में ध्वनि प्रदूषण है और अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए अगर आपने अपने मन को शांत रखना है, तो उसके लिए ऐसे स्थान जो बड़े शांत हैं और प्रकृति के बीच में हैं, ऐसे स्थानों पर आकर के अपने मन को शांत किया जा सकता है। आइए चलें मंदिर के अंदर। तो ये है प्रभु श्री राम जी का दरबार, आप दर्शन करें। और इसके साथ ही माँ भगवती दुर्गा और राधा कृष्ण भगवान, और ये है बजरंगबली हनुमान जी। तो और ये मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें भगवान नंदी और भगवान शंकर अपने शिव परिवार के साथ विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। तो सज्जनों, ये स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर तप करने के लिए अत्यंत उत्तम स्थान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मन आकर के एकांत होता है, एकाग्र होता है मन। तो आज चर्चा करते हैं तप के ऊपर। सज्जनों, व्यक्ति के जीवन में तप या तपस्या का होना अति आवश्यक है। तपस्या से तात्पर्य है, तपस्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। आप भगवत भक्ति अगर निरंतर करते हैं तो वो भी तप है। आप जो है यज्ञ ज्ञानार्चन भी तप है, संतों की सेवा भी तप है, और आप निश्चल निष्काम निष्कपट भगवत भक्ति करते हैं तो वो भी तप है। और यदि आप सज्जनानाम संगति, सज्जनों की संगति भी करते हैं तो वो भी तप है। इसलिए सज्जनों, तप का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का तप नहीं है, वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन में तपश्चर्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य भी तप है, माता पिता की सेवा, वृद्धों की सेवा भी तप है। और आप किसी भी व्यवसाय को अगर ईमानदारी से करते हैं तो वो भी तप है, वो व्यवसाय भी आपकी तपस्या बन जाता है। और तपस्या के हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों उदाहरण हैं, जिसमें आप श्रीमद् भागवत महापुराण को आपने पढ़ा हो या श्रवण किया हो, तो वैसे तो उसमें अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। भागवत जी के अंदर संवाद आता है मनु महाराज और कर्दम ऋषि का। मनु स्वयंभू, मनु महाराज बहुत बड़े सम्राट हैं, राजा हैं, लेकिन एक राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। आज तो आपने श्रवण किया होगा या पढ़ा होगा कि स्वयंभू मनु महाराज अपनी कन्या को
विवाह के लिए जो है कर्दम मुनि के आश्रम में लाते हैं। जो कर्दम मुनि एक वन में घास फूस की कुटिया में रहते हैं और एक इतना बड़ा सम्राट अपनी राजकन्या को लेकर के एक ऋषि के पास, एक तपस्वी के पास आता है कि आप इसका पानी ग्रहण करें, तो वह केवल और केवल उसकी तपस्या को देख करके, उसकी तपस्या का प्रभाव था, कर्दम महाराज की तपस्या का प्रभाव था कि स्वयंभू मनु महाराज अपनी पत्नी और अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम मुनि के पास आते हैं। दूसरा उदाहरण है ध्रुव जी का। ध्रुव जी ने जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब यमुना जी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर के और कठोर तपस्या करी, तो उनकी तपस्या का प्रमाण, उनकी तपस्या का प्रभाव यह रहा कि भगवान नारायण जब ब्रह्मादि देवता वैकुंठ में भगवान के पास गए कि संसार में वायु नहीं है, हमारा जीवन रहना असंभव है, तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वैकुंठ में और स्वयं अपने भक्त के दर्शन के लिए आए हैं। तो यह केवल और केवल ध्रुव जी की तपस्या का प्रभाव था। और तीसरा उदाहरण है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के ऊपर, भक्त प्रहलाद जी के ऊपर कितनी यातनाएं आई, कितने कष्ट उन्होंने सहन करे, लेकिन उनकी तपस्या का इतना प्रभाव रहा कि भगवान जो है स्वयं नरसिंह का अवतार धारण करके और भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए प्रकट हुए। तो ये तप का प्रभाव होता है।